अस्सलाम वालेकुम डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आई एम योर एम डी कैड मेंटोर ज़ुबैर अहमद साफ़ी, अ सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गोमल मेडिकल कॉलेज। क्या आप इस साल एम डी कैड में अपीयर होने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि हाँ मैं एक डॉक्टर बन जाऊँ? देन स्टार्ट द बैटल टुडे। याद रखिए, MBBS एक डिग्री नहीं है, ये एक मिशन है। और इसमें वही स्टूडेंट कामयाब हो सकते हैं जो सिर्फ ख्वाब नहीं देखता बल्कि दिन रात मेहनत करता है। अगर आप भी सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि आप एक डॉक्टर बन जाए, देन आज ही अपने साथ ये प्रॉमिस कीजिए कि आई विल स्टडी diligently every day. Instead of fearing difficult subjects, I will try to understand them. And instead of wasting time, I will use every moment to learn. जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप एक डॉक्टर बन गए। लोग कितनी रिस्पेक्ट और कितने प्यार के साथ आपको बुलाएंगे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहिबा। पेशेंट्स आपके लिए दुआगो होंगे और आपके वालिदैन फ़ख्र से ये कह रहे होंगे कि हाँ, दिस इज़ माई चाइल्ड। सो अगर डॉक्टर बनना आपका ख्वाब है, देन आज से ही आपने शुरू करना है। ये नहीं कहना कि आई विल स्टडी फ्रॉम टुमारो, बट स्टार्ट टुडे, स्टार्ट नाउ, एंड इंशाल्लाह कामयाबी आपकी होगी। एंड आई नो कि ये सफ़र बहुत कठिन है, बट याद रखें कि आप सिर्फ एक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे। यू आर फाइटिंग फॉर अ ड्रीम, अ फ्यूचर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दैट प्राउड स्माइल ऑन योर पेरेंट्स फेसेस कि हाँ, दिस इज़ माई चाइल्ड, दिस इज। एंड देयर विल बी डेज जो कि आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होंगे, बट रिमेंबर, एवरी ग्रेट स्टोरी हैज़ चैप्टर्स ऑफ स्ट्रगल, फ्रस्ट्रेशन एंड फेलियर्स। आप जितने भी कामयाब लोगों की ज़िंदगी स्टडी करेंगे कि उन्होंने अपना सफ़र किस तरह शुरू किया और फिर इसमें किस तरह आगे बढ़ते रहे, तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी। और सब ही इसी कठिन रास्ते से गुजर के टारगेट और अपनी गोल तक पहुंच जाते हैं। सो आप लोग भी डिटर्मिन रहे, ऑप्टिमिस्टिक रहे, इंशाल्लाह आप कर सकते हैं। सो ये एक छोटी सी मोटिवेशन थी आप सबके लिए। अभी आ जाते हैं अपनी मेन पॉइंट्स की तरफ और अपना जो टारगेट है इस वीडियो का उसी की तरफ। अच्छा, अगर आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, आपने गैप ईयर ले ही लिया है एंड आपने अभी तक पढ़ना शुरू ही नहीं किया एंड यू डोंट इवन नो व्हाट द सिलेबस इज, सो डोंट वरी, कोई मसले की बात ही नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई एम हेयर फॉर। सो वेलकम बैक टू इट अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बहुत ही सिंप्लीफाइड और कम्पैक्ट मंथली शेड्यूल एंड डेली रूटीन को डिस्कस करेंगे फॉर MD-CAT, एंड आई एश्योर यू दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली इन अ वे कि आप लोगों का सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा and you can do multiple revisions and lots of practice tests as well. So let's start our video. वैसे तो this video is for all of you who are going to appear in MD-CAT this year, but I'm specifically targeting the repeaters, those who have taken gap year, एंड अब आप लोगों के पास तकरीबन 5 महीने हैं तैयारी के लिए। अगर अभी तक आप लोगों ने पढ़ना नहीं शुरू किया और आपकी बिल्कुल तैयारी है ही नहीं, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके, डोंट स्ट्रेस आउट। व्हाट मैटर्स इज़ के अपकमिंग टाइम को आपने मैक्सिमम किस तरह यूटिलाइज करना है। डोंट वेस्ट इवन अ बिट ऑफ योर टाइम। यू नीड टू गिव यू 100% प्रोडक्टिविटी रादर 101%। पहले तो हम लोग लार्ज उस पर डिस्कस करेंगे कि फॉलोइंग मंथ्स में आप लोगों की स्टडी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और उसके बाद हम डेली रूटीन को डिस्कस करेंगे। वी स्टार्ट विद आवर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 इज़ कि आपने पास्ट पेपर्स थोड़े से एनालाइज करने हैं, जितने भी पहले टेस्ट हो चुके हैं। एक स्टूडेंट अगर पंजाब से है वो UHS का देख ले, फेडरल से है तो सजम्बो का देख ले, KP से है तो KMU का देख ले। पास्ट पेपर्स आप लोगों ने थोड़े से देख लेने हैं कि MCQs किस लेवल के आते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, कितने मतलब कि डीप तक वो लोग जा सकते हैं। ठीक है, इससे आप लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि पास्ट पेपर्स जितने भी रियल टेस्ट होता है वो बहुत काफ़ी आसान होता है एज़ कम्पेयर टू जो एकेडमी के टेस्ट होते हैं, केप स्टेप स्टार्स वगैरह। इनके टेस्ट से जो ओरिजिनल टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है। इससे आप लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगी और आपके अंदर वो जो हिडन टैलेंट है वो थोड़ी सी जाग जाएगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ एंड ये चीज़ आसान है। इससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा। अब आपको आइडिया हो गई है कि हाँ, पास्ट पेपर्स जो है वो इजी है, वो मेरे लेवल के आए हुए हैं और इंशाल्लाह मैं भी अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। अभी
वी आर गोइंग टूवर्ड स्टेप नंबर 2। सो स्टेप नंबर 2 इज़ कि आपने सिलेबस जो है पीएमडीसी वो हार्ड फॉर्म में आपने अपने पास रखना है। इट मीन्स कि प्रिंट करा के वो सिलेबस आपके पास पड़ा हो। अगर सॉफ्ट फॉर्म में पड़ा हो तो आपको बार बार फ़ोन ऑन करना पड़ता है, एंड दैट इज़ अदर काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन। सो हम लोग अवॉइड करेंगे डिस्ट्रक्शंस को, ठीक है। सो जब आपके पास आपका सिलेबस आपके पास है, आप उनको मार्क किया करें कि हाँ ये चैप्टर मैंने कर लिया, और जिसमें कन्फ्यूजन है वो आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। इससे आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। सो कमिंग टूवर्ड्स और स्टेप नंबर 3, मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ एट मार्च 2025। अभी हमारे पास है 5 मंथ्स। सितंबर तक जो है वो 5 मंथ्स बन जाते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट 2 मंथ्स है इसमें हमने फर्स्ट रीड देनी है। ये आपका फर्स्ट रीड का टाइम है, फर्स्ट 2 मंथ्स आउट ऑफ दिस 5 मंथ्स, ठीक है। इसमें आपने करना क्या है, अब इसमें आप लोगों ने स्टार्ट करना है डेली लेक्चर से। आपने लेक्चर्स लेने हैं, ये गूगल पे मिल सकते हैं, यूट्यूब पे, या आप कोई पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे लेक्चर्स मौजूद है यूट्यूब पे भी। लेक्चर्स लेने हैं आप लोगों ने, अच्छे कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने हैं, आपको हर चीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एंड लर्न द थिंग्स वेरी वेल। दिस इज़ द टाइम आफ्टर टेकिंग द लेक्चर्स। साथ साथ आपने नोट्स बनाने हैं। जो नोट्स आप बनाएंगे, आई प्रेफर के फ्रेश हैंड रिटन नोट्स बनाए, अपने लिए बनाए, क्योंकि जब चीज़ें आपको हाथों से गुजरती है सो वो आप लोग बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और आपको पता होता है कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। और अगर आप नोट्स नहीं बना सकते तो किसी और के भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेक्चर्स ले लिए, नोट्स बन गए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू लर्न दीज थिंग्स। आपने टेक्स्ट बुक उठाना है, आपने अच्छी तरह से याद करना है, आपने अपनी लेक्चर को रिवाइज करना है। इससे आपको बहुत मतलब कि अच्छी लर्निंग हो जाएगी। उसके बाद एक चैप्टर में तकरीबन 3 आवर्स लग सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम। अच्छे से याद करना है आपने, वैसे ऊपर से नहीं घुसना है, ठीक है। तो जी, लेक्चर हो गया, नोट्स बन गई, लर्निंग हो गई। इसके बाद आपने वर्कशीट उठानी है, एक प्रैक्टिस टेस्ट आपने सॉल्व करना है। इससे आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने जितना किया है वो मुझे याद हुआ भी है या नहीं, ठीक है। आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि जब भी आप कोई FLP वर्क असेसमेंट वर्कशीट जो भी चीज़ उठाते हैं, सो जो MCQs रॉन्ग हो जाते हैं, मेक श्योर के नोट दैट डाउन ऑन योर नोटबुक, मेक श्योर। क्योंकि जिस नोटबुक पे आप नोट्स लिख रहे हो उस पे आप ये चीज़ें नोट डाउन कर लें, पर लास्ट डेज में जब आप रिविजन्स कर लेंगे आपको पता होगा कि आपकी ये मिस्टेक्स थी, एंड यू रिव्यू देम, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत हेल्प मिलेगा इससे लास्ट डेज में। सो प्लीज़ डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। सो इस तरह से हमारी फर्स्ट ईयर हो गई कंप्लीट, 2 महीने गुजर गए, ठीक है। अच्छा, आपने पहले अपने आप अपने पास पेपर्स देखे थे, उससे आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि हाँ मैं अभी किस पोजीशन पे स्टैंड। नाउ वी आर गोइंग टू सेकेंड रीड। अच्छा, जो नेक्स्ट 1.5 मंथ होगा, यू हैव टू गिव द सेकेंड रीड इन दिस टाइम। बट व्हाट्स द डिफरेंस, डिफरेंस ये है कि पहले आपने फिर पहले रीड में आपने लेक्चर्स भी लिए हैं, नोट्स भी बनाए हैं। अभी तो वो चीज़ें नहीं हैं, अभी आप लोगों ने सिर्फ रिविजन्स करनी है। जो चीज़ आप सीख चुके हैं वो आपने रिवाइज करना है, और ज़्यादा फोकस आपने प्रैक्टिस पे करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द मेन की टू गेट गुड मार्क्स इन MDCAT, ठीक है। पहले तो आपको 3-3 घंटे लगते थे, अभी तो 1-1 घंटा लगेगा एक चैप्टर, और इससे भी कम लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने अभी सिर्फ रिविजन्स करनी है। अच्छा, आप लोगों ने जिस कोई भी एकेडमी की प्रैक्टिस टेस्ट इसके साथ साथ करने हैं। केप्स हो गई, स्टार, स्टेप्स, KP में QCA, खान एकेडमी, MM एकेडमी, चाहे आप जो भी चाहे वो उसके प्रैक्टिस टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हाँ, एकेडमी के बुक्स से भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आइडिया हो सकता है, क्योंकि उसमें जो MCQs होते हैं वो भी काफ़ी मतलब कि वैलिड होते हैं, अच्छे होते हैं। मैं तो अब उसमें अजीब अजीब से कंसेप्ट स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि सईद MDCAT पे, saeedmdcat.com इस तरह कुछ है गूगल पे, या howIsgot.pk, उस पे पास्ट पेपर्स भी हैं, और प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं ना चैप्टर वाइज, वो PMC के भी है जो पिछले, क्योंकि इस साल भी शायद नेशनल MDCAT हो। PMC के पेड प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो सॉल्व हो चुके हैं, उसी पे मौजूद है। और एकेडमीज के भी है, केप, स्टार, स्टेप्स वगैरह, टॉर्शिया, इनके टेस्ट, हर चैप्टर का प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो मौजूद है। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि हर चैप्टर के साथ आप उसी चैप्टर का टेस्ट जो है वो सॉल्व करें, ठीक है। ये नहीं कि चैप्टर 1 पढ़ लिया और MCQs किसी कल पुराने वाले चैप्टर्स के पढ़ रहे होते हैं। इससे आप लोगों की तैयारी इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। आप लोगों ने प्रॉपर स्ट्रेटजी से आगे लेके जाना है इस चीज़ को, ठीक है।
इससे फ़ायदा क्या होगा इससे आप लोगों के लिए, इससे आप लोगों की थोड़ी सी मतलब कि सेल्फ इम्प्रूविंग और वो असेसमेंट हो जाएगी कि हाँ मैं किस पोजीशन पे अभी स्टैंड कर रहा हूँ और मैं हर रोज़ हर रिवीजन के साथ कितना इम्प्रूव हो रहा हूँ, ठीक है। ये इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा, इससे आपको पता चलेगा जब आप ये करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। एंड वन थिंग मोर, स्टूडेंट जिसने एक दफ़ा सिलेबस कंप्लीट किया उसने रिवाइज नहीं किया, ही इज़ नॉट द वन हु आर गोइंग टू सक्सीड इन एमडीकेट और एनीथिंग। जिस बच्चे ने मल्टीपल रिविजन्स किए होंगे, बिलीव यू मी, that person is going to succeed, and this is actually experimented and you कह लो कि आजमाई हुई बात है। आपको एग्जाम में वही चीज़ें याद होती है जो आपने मल्टीपल टाइम जो है रिवाइज क्या होता है, वही चीज़ें आपको याद रहती है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू आवर थर्ड रीड, ठीक है। ये आपने सिर्फ एक महीने में करना है, ठीक है। पहले आप लेक्चर्स ले चुके हैं, आप नोट्स बना चुके हैं और आपके पास सब चीज़ें जो है वो अवेलेबल है। ये थर्ड जो है आपकी क्विक रीड होगी जो कि लास्ट मंथ में होगी। इसमें आप लोगों ने चीज़ों को मतलब कि वो पहले से आप लोग डीप सीख चुके हैं। ये बस जस्ट थ्रू द पॉइंट और ये चीज़ें जो है आप लोगों ने जस्ट गो थ्रू करने हैं, ठीक है। ये आप मतलब कि ये इस पोजीशन पे जब आप होंगे आपको ये क्लियर कट नज़र आ रहा होगा कि हाँ मैंने ये चीज़ें बहुत अच्छी से की है इसलिए अभी मुझे आते सब चीज़ें आपको आ रही होंगी। तो अभी हमारे पास रह गए हैं लास्ट 15 डेज। आ जाते हैं इसमें आपके जो पहले 2 से 3 दिन होंगे उसमें यू आर गोइंग टू डू FLPs। दीज 3 days आर ऑल अबाउट फुल इन पेपर्स। आप लोग फुल इन पेपर्स सॉल्व करें एंड नेक्स्ट जो 2 to 3 डेज होंगे उसमें आप लोग अपनी वीक एरियाज पे फोकस करें। जो जो टॉपिक्स आपको लगते हैं कि आपको नहीं आते वही टॉपिक्स आप लोग गो थ्रू कर ले, ठीक है। उन्हीं के ऊपर काम कर ले और अपनी इम्प्रूव मिस्टेक्स जो है वो इम्प्रूव करे, ठीक है। और लास्ट जो 7 8 2 days रह जाएंगे, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी योर अदर क्विक रिवीजन। 2 days फॉर बायोलॉजी, 2 days फॉर केमिस्ट्री, 1 day फॉर फिजिक्स क्योंकि फिजिक्स इतना नहीं है, और 1 day फॉर इंग्लिश अलॉन्ग विद FLPs, ठीक है। इसके साथ साथ आपने डेली एक एक FLP भी सॉल्व करनी है। फिर बात आ जाती है हमारी लास्ट डे की कि उस पर क्या करना है। लास्ट डे पे कुछ भी नहीं करना, जस्ट रिलैक्स एंड चिल, ठीक है। लास्ट डे पे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो फार्मूला शीट्स हैं वो आप लोग रिव्यू कर सकते हैं और जो MCQs आपने नोट डाउन किया होते हैं कि हाँ ये मेरे मिस्टेक्स है वो आप लोग थोड़े से रिव्यू कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इतनी तैयारी की होंगी आपने, लास्ट डे पे आप लोगों ने बिल्कुल भी चिल रहना है, रिलैक्स करना है, ठीक है। रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, नमाज़ पढ़ना है, तिलावत करनी है और टेस्ट के लिए जाना है इंशाल्लाह, ठीक है। और रिमेंबर कि अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, बहुत ज़्यादा, और इंशाल्लाह कामयाबी आपकी होगी, ठीक है। एंड यस देयर इज़ अनदर वेरी इम्पोर्टेंट कि जितने भी नेगेटिव लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो कि कहते हैं कि आप नहीं कर सकते या एमडीकेट इज़ नॉट योर थिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं कहता हूँ जस्ट थ्रू दिम अवे। जितने भी नेगेटिव बातें होती है जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी स्नैच अवे कर लेते हैं, जस्ट थ्रू दिम अवे, उनको आप ब्लॉक कर ले चाहे कुछ भी कर ले। एंड देयर इज़ अनदर थिंग, मैं कहता हूँ कि ब्लेसिंग होगी कि अगर आपको इस तरह का कोई फ्रेंड मिल जाए हु हैज़ द सेम गोल एज यू, जो आपके साथ पढ़ता हो, इवन जो आपसे ज़्यादा पढ़ता हो, इस तरह अगर फ्रेंड अगर आपको मिले ना तो यू विल स्टे मोटिवेटेड क्योंकि आप दोनों पढ़ेंगे। बिकॉज when you are accountable to someone, be to your friend or your mother, जब आप किसी को कहते हैं कि मैं आज करूँगा एंड व्हेन यू डू दैट तो इससे आपको मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और इस तरह की मतलब कि एक टाइप का ईगो का मसला बन जाता है। अब उसके साथ साथ पढ़ रहे होते हैं या उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं डेली रूटीन की। डेली रूटीन में 24 आवर्स है सबके पास, ठीक है। अब हम इन 24 आवर्स को यूटिलाइज किस तरह करेंगे। देखिए यू हैव टू टेक आउट 7 to 8 आवर्स फॉर स्लीप। स्लीप पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। फिर 1.5 आवर जो है आपकी मील्स का हो गया, ठीक है। बीच में कुछ छोटे मोटे ब्रेक्स भी आ जाते हैं। 2 घंटे आप अपने प्रेयर्स के लिए निकाल ले, 1.5 आवर एंटरटेनमेंट के लिए निकाल ले, एंड 10 to 12 आवर्स जो है ना वो आप लोग स्टडी के लिए निकाल ले, ठीक है। इसमें एंटरटेनमेंट और ये चीज़ें सब कुछ हो गई, ठीक है। 12 आवर्स तो हमारे पास रह गए हैं, ठीक है।
इन्हें 12 आवर्स को हम अभी किस तरह अरेंज करेंगे, ठीक है। ये आपके स्टडी आवर्स है, इसमें आप कोशिश कर लें कि 12 के 12 घंटे पढ़े, लेकिन स्टिल यू टेक 5 मिनट्स ब्रेक्स, 10 मिनट ब्रेक्स, कोई स्टैक ब्रेक आ गया, ठीक है। तो या आप पढ़ते पढ़ते आपका फोकस लूज हो गया, तो जो आपका नेट गेन होगा ना, वो आप 10 घंटे ज़रूर होगा दिन का, वो 10 घंटे ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता था, मैं छोटे मोटे ब्रेक्स ले लेता था, तो 10 आवर्स जो है ना, वो नेट जो फोकस्ड और प्रोडक्टिव आवर्स थे, वो मेरे 10 घंटे बन जाते थे, ठीक है, ड्यूरिंग माई एमडीकेट जर्नी, ठीक है। 10 घंटे जो है दिन में, वो गुड इनफ है। बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कोई इससे कम भी पढ़ता है, कोई इससे ज़्यादा भी पढ़ता है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। दैट इट्स फॉर दिस वीडियो, आई होप यू पीपल फाउंड इट हेल्पफुल। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। अगर आप इन सब बातों पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह यू आर गोना टू स्कोर रियली वेल। ऑल द बेस्ट। Also don't forget to subscribe to my channel. So you will be इंशाल्लाह जो भी नई वीडियो आएगी वो आपको पता चलेगा और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और हाँ, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। Until next video, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।